बहुत लोग बोलते हैं गीता में तो खाली कर्म करने को कहा गया है, गीता में तो भगवान कर्म करने को बोल रहे हैं, आप लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं? आप लोग संसार की बात गीता में लिखी है, आप लोग संसार छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे बहुत लोग बोलते रहते हैं, हमको तो ट्रेन में। तो इसमें हम देखेंगे कर्मयोग क्या है, आज चर्चा होती है। ये श्लोक बहुत फेमस है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभो मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम अपना कर्म करते रहो, भगवान बोले कर्म करते रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार कर्म करने का है। माँ फलेषु कदाचन, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म करने का अधिकार है, फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल का नियंत्रण करता तुम नहीं हो, कर्म करने के नियंत्रण करता तुम हो। जैसे कुछ भी काम, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप कुछ काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप दुकान चला रहे हैं, तो उसमें नुकसान होगा कि लाभ होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें परिस्थितियों से ऊपर डिपेंड करेगा कि लाभ होगा कि नहीं। हम ये सेमिनार कर रहे हैं तो सेमिनार सक्सेस होगा कि नहीं, बहुत सारा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं अपना प्रयास करूँगा, लेकिन मेरा प्रयास ही सफिशिएंट नहीं है फल देने के लिए। उतना ही उसमें परमात्मा का हेल्प होना चाहिए, भक्तों का हेल्प होना चाहिए। बहुत सारा फैक्टर है ना, जैसे हॉलीडे है कि नहीं, हॉल अवेलेबल है कि नहीं, भक्त लोग फेवरेबल है कि नहीं, परमात्मा सपोर्ट में है कि नहीं। तो हम अकेले फल के लिए, फल हमारे कंट्रोल में नहीं है, कर्तव्य हमारे कंट्रोल में है। और क्या है? माँ कर्मफल हेतु भू। अगर अच्छा रिजल्ट आया तो ढोल पीट के ये मत बोलो कि मैंने किया, मेरी वजह से आया। ये सबका आदत है, ऐसा हम लोग का बद्ध जीव का स्वभाव है। जब भी अच्छा काम होता है तो क्रेडिट पूरा अपना लेना चाहते हैं, और खराब काम हुआ तो पूरा दूसरे के ऊपर फेंकना चाहते हैं। ये बद्ध जीव का बहुत खराब एक स्वभाव है। जैसे पहले के ज़माने में एक कहावत होती थी, चमचा हिलाना। इसका मतलब जानते हैं आप लोग? भूल गए। हम लोग बोलते रहते लेकिन इसका अर्थ भूल जाते हैं। चमचा हिलाने का अर्थ मैं भूलता हूँ, मैं कई बार सोचता हूँ बताऊँगा, सब लोग बोलते रहते लेकिन इसका मीनिंग क्या है। जैसे 1000 आदमी का खाना बन रहा है, 1000 आदमी का रसोई बन रहा है, और रसोईया सुबह से लगा हुआ है, पसीना पसीना। इतना इजी बात नहीं है खाना बनाना, लेकिन एक आदमी क्या करता है, लास्ट में 5 मिनट पहले किचन में जाता है और उसको बोलेंगे थोड़ा चमचा दो मेरे को, और चमचा दे के ऐसा हिलाएगा। वो किसी बोले फोटो खींच लो तुम थोड़ा, फिर बाहर आके बोलेगा कैसा है, मीठा हुआ, खाना अच्छा हुआ कि अच्छा ठीक है ना, मैंने हाथ लगाया था। इसको बोलते हैं चमचा हिलाना। क्या हुआ? क्रेडिट पूरा ले, क्रीम पूरा ले लेगा वो, क्रीम पूरा उठ। ये हम लोग का बद्ध जीवों का अभ्यास है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं माँ कर्म फल हेतु भू। कर्म के को अपना कारण, जैसे एक बार देवता लोग असुरों के साथ जीत गए, और जीतने के बाद मजलिस मना रहे थे। मजलिस मेरे ख्याल से बंगाली डिवोटी को पता नहीं होगा, एक सेलिब्रेशन कर रहे थे। और इंद्र बोलता है कि देखो मैंने ऐसा कर दिया, वरुण बोलता है मैंने ऐसा कर दिया, और अग्नि बोलता है मैंने ऐसा कर दिया, और सब लोग अपना अपना बड़ाई कर रहे थे। तो भगवान विष्णु सोच रहे थे कि ये लोग का दिमाग कैसा है, इतना करने के बाद भी समझते नहीं।
विष्णु सब कुछ करते हैं, विष्णु पूरा मेहनत करते हैं और क्रेडिट सब लोग, ये लोग बार बार लेना चाहते हैं। भगवान अणु परमाणु में सब छुपे हुए हैं। हम लोग का श्वास भी भगवान की कृपा से चलता है। हम लोग श्वास ले रहे हैं भगवान की कृपा से, हमारे मुंह से वाणी निकलती है भगवान की कृपा से। सूर्य चंद्र सब भगवान, लेकिन हम बद्ध जीव ऐसे हैं कि सब अपना क्रेडिट ले लेते हैं। हम लोग को कुछ एक हाथ उठाने का हमारा क्षमता नहीं है कि नहीं है? मोबाइल उठाने का क्षमता, अगर मेरा हाथ पैरालाइज हो जाएगा तो मोबाइल नहीं उठा पाऊंगा, तो फिर मैं क्यों इतना बड़ा क्रेडिट लेना चाहता हूँ? तो ऐसे ही देवता लोग बहुत डिंग हाँक रहे थे, बड़ा डिंग हाँक रहे थे। तो विष्णु को कोई खराब नहीं लगता है, भगवान इतने दयालु हैं, उनको खराब, लेकिन उनको ये लगता है कि ये लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, इनको शिक्षा देना जरूरी है। तो ब्राह्मण बालक बन के आए और गेट पे आए, तो देवता लोग गेट पे स्वागत करने गए, ब्राह्मण जी आइए। नहीं, मैं जाऊंगा, पहले मेरे को आपका परिचय दीजिए, आप कौन है? मेरा परिचय जानता नहीं है, मैं अग्नि हूँ। अच्छा, आप अग्नि हैं? अच्छा, आपकी क्षमता क्या है, थोड़ा बताएंगे? मेरी क्षमता पूछता है, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया को जला। अच्छा, इतने बड़े, सॉरी, मेरे पास एक घास का तिनखा है, आप इसको जला देंगे थोड़ा? घास का तिनखा रखा और अग्निदेव पूरा अपने मुंह से आग निकालने लगा और तिनखा जला नहीं, और पूरा परेशान हो गया, थक गया, फिर अंदर गया। इंद्र को बोला कि मैं तो हार गया, तुम और किसी को भेजो। फिर वायु देवता गए। ये उपनिषद का कथा है, उपनिषद में डायरेक्ट लिखा है, उपनिषद में लिखा है। एक ने 2-3 उपनिषद में ये स्टोरी आता है, 2-3 उपनिषद में अलग अलग जगह पढ़ा हमने। वायु देवता गए, सेम बात हुआ, घास का तिनखा रखा, बोलो इसको उड़ा दो, उड़ा नहीं पाए। फिर वर्षा के देवता गए, इंद्र, इसको भिगा दो, भिगा नहीं पाए। सब देवता लास्ट में जाके हाथ जोड़े कि क्षमा करिए, आप कौन है, परिचय बताइए और हम लोग को क्षमा करिए। हम लोग देवता लोग मद में आ जाते हैं बीच बीच में, और आप कृपा करके हम लोग को ठीक कर देते हैं। तो फिर विष्णु ने अपना परिचय दिया कि इतना बड़ा ही मत करिए, डिंग मत आगे, आप लोग का क्या पावर है, अगर मैं नहीं रहता तो आप लोग कोई युद्ध जीत नहीं पाते। ये असुरों के विरुद्ध में युद्ध हुआ था, जिताने वाला मैं हूँ, नहीं तो तुम क्या जीतोगे। तो महाभारत का युद्ध कौन जिताया? हाँ, कौन जिताया? कृष्ण। कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन कहाँ का, कहीं का नहीं होता। कितनी बार अर्जुन मृत्यु के मुंह में पड़ गया था पता है? अगर ठीक से महाभारत देखेंगे तो पता चलेगा कि अर्जुन कितनी बार मृत्यु के मुंह में पड़ गया था, उधर से भगवान ने बचा लिया। और बाकी लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, बाकी लोग तो कुछ है ही नहीं, अर्जुन ही सब कुछ है, हीरो। लेकिन वो भी 100% कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट था। तो ऐसा ही है, हमें अपने कर्म फलों का कारण अपने आप को नहीं मानना चाहिए। और लास्ट में कहते हैं माते संगोस्तु अकर्मणि, कर्म नहीं करने के प्रति भी आसक्त नहीं होना है। इसका मतलब थोड़ा समझ में नहीं आता, थोड़ा समझाना पड़ेगा कि 2 नेगेटिव है ना, 2 नेगेटिव से एक पॉजिटिव करना पड़ेगा। अभी कर्म नहीं करने के प्रति आसक्ति नहीं होनी है, मतलब कर्म करना है। मतलब आप बोलेंगे कि हमको फल की आशा नहीं करनी है, फल का कारण हमने, तो हम कर्म नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुम कर्म भी करो, फल की आशा मत करो, फल के कारण अपने आप को मत मानो और कर्म करते रहो। ये शिक्षा है, इसको कर्मयोग कहते हैं। अभी
सवाल आता है कि हम कर्म करते जाएंगे, या पाप कर्म नहीं, धार्मिक कर्म की बात है, तो क्या बंधन होगा कर्म करने से? सवाल आता है। उसका उत्तर अगले श्लोक में। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हम लोग कर्म करते हैं, सब लोग करते हैं कर्म। कर्म तो सब लोग करते हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो कर्म नहीं करता होगा। लेकिन कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई अच्छा काम करता है, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई चीटिंग करता है, कोई जुआ खेलता है, कोई लूट करता है, कोई हैकिंग करके अकाउंट में से पैसा निकाल लेता है। तो वो भी सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। जो लोग चीटिंग कर रहे हैं वो भी सोचते कि मैं कर्तव्य पालन कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा कर्मवीर हूँ, मैं अपने संसार को पालन करता हूँ, पुत्र बच्चों को खाना खिलाता हूँ, इतना मेहनत करके वो भी अपना कमाता हूँ, ऐसा इसलिए मैं कमा रहा हूँ। उसके अंदर भी कर्म करने का अहंकार होता है, कर्ता भाव होता है। तो कर्म तो सब लोग कर रहे हैं। तो कर्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कर्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या 3 प्रकार के कर्म है? हाँ, पहले हो गए अच्छे कर्म। अच्छे कर्म को कर्म कहेंगे, कर्म। और खराब कर्म को विकर्म कहेंगे। क्या बोलेंगे? विकर्म। तो वैसे तो संसार के सारे कर्म को 2 कैटेगरी में भाग कर सकते हैं, कर्म और विकर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। इसके ऊपर एक है तीसरा, वो अच्छा बुरा के अंदर नहीं आता है, वो अच्छा कर्म और बुरा कर्म से अलग है। अच्छा कर्म हो गया किसी की भलाई करना, मतलब किसी को दान कर दिया, रोड बना दिया, पेड़ लगा दिया, गरीब लोगों को खाना खिला दिया। हाँ, ये समझ लीजिए अच्छे कर्म है। या आप अपना धंधा बिजनेस कुछ भी, माता पिता की सेवा, संसार की सेवा करें, अच्छे कर्म। और विकर्म खराब कर्म मतलब चोरी डकैती, झूठा बोलना, कपट करना, चीटिंग करना, धोखाधड़ी करना, ये सब खराब कर्म हो गए। ये दोनों तो चल रहे हैं, कर्म और विकर्म। ये हम लोग का दोनों होता रहता है। हम लोग कर्म भी करते रहते हैं, विकर्म भी करते रहते हैं। नहीं, इसके ऊपर एक है वो अकर्म है। अकर्म क्या है? अकर्म कैसा है? अकर्म को समझना थोड़ा जटिल है। अकर्म को समझना थोड़ा कठिन है। हाँ, जैसे जैन लोगों के लिए अकर्म मतलब कर्म नहीं करना। बुद्ध और जैन में कोई कर्म नहीं करेंगे। मतलब ऋषभदेव भगवान ने अपने शरीर को फेंक दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। शरीर को चाहे अजगर खा ले, खाना मिले पिए कुछ, वो एक बहुत चरम स्तर का अकर्म है। मतलब कर्म करेंगे ही नहीं, शरीर को फेंक के रख दिया, जो होगा देखा जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक अकर्म हो गया। और एक कर्म गीता में कृष्ण बोले प्रलपन विसर्जन गृहणन उन्मेषण निमिषन अपि इंद्रियाणींद्रिय वार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। मतलब अपने आप कर्म हो रहा है, लेकिन कर्म के प्रति आसक्ति नहीं है, कर्म के फल के प्रति मैं कर रहा हूँ ये भाव नहीं है, ऐसे किए जा रहे हैं, वो भी जटिल। तो इसके और इजी क्या है? गीता में कृष्ण जनक महाराज का उदाहरण देते हैं। वो अकर्म कैसा है? कर्म कर रहे हैं लेकिन केवल भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, कर्तव्य के लिए कर रहे हैं। अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपना कोई फल उनको मिलने की इच्छा नहीं है, केवल
भगवान के लिए, सुप्रीम के लिए, परम तत्व के लिए, भगवान के लिए और सब जीवों के लिए कर्म कर रहे हैं, जीवों के कल्याण के लिए, सब जीवों के कल्याण के लिए और भगवान के लिए जो कर्म कर रहा है वो अकर्म हो गया। तो ये समझना थोड़ा मेरे ख्याल से इजी है। तो अभी मैं रिपीट कर देता हूँ। कर्म मतलब अच्छे कर्म, विकर्म मतलब खराब कर्म, अकर्म मतलब भगवान के लिए, भगवान के लिए जो कर है वो अकर्म है। समझ लीजिए कोई भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहा है, वो कौन सा कर्म कर रहा है? अकर्म कर रहा है। जो भगवान के मंदिर में पूजा कर रहा है वो कौन सा कर्म कर रहा है? लेकिन पूजा करते करते मन में सोच रहा है कि कितना प्रणामी आएगा, कोई दिया कि नहीं दिया बार बार, तो हाँ विकर्म तो नहीं होगा, वो कर्म हो जाएगा। वो खराब कर्म नहीं है, कर्म होगा। वो मंदिर में पूजा कर रहा है और उसको फिर तनख्वाह मिल रहा है, तो कौन सा होगा? कर्म होगा। तनख्वाह भी मिल रहा है और साथ में लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर नजर है कौन कितना डाल रहा है। नहीं डालने से गुस्सा करता है, खाली दर्शन करने आता है और कुछ आता ही नहीं है तुमको, खाली प्रणाम करने से होता है क्या? कुछ लोग बहुत गुस्सा हो जाते पुजारी हम लोग को, इस्कॉन के भक्तों को देखे, ये खाली लोग प्रणाम ही करना जानते और कुछ जानते ही नहीं। हाँ, वृंदावन में बहुत गुस्सा करते। तो फिर भगवान का सेवा भी अगर कोई कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि अकर्म हो, समझ रहे हैं ना? तो एक्चुअली भगवान के लिए होना चाहिए, तभी अकर्म होगा। इसलिए भगवान आगे इसको पूरा उल्टा देते हैं अगले श्लोक में। और भगवान बोले कोई बाहर से कर्म कर रहा है, लेकिन अगर वो भगवान के लिए कर रहा है तो वो कर्म भी अकर्म हो सकता है। और कोई अकर्म कर रहा है, मतलब भगवान की सेवा कर रहा है, वो भी कर्म हो सकता है। समझ में तो गड़बड़ नहीं हुआ? तो कि गड़बड़ हो गया? बाहर से कर्म कर रहा है लेकिन अंतर से वो भगवान के लिए कर रहा है, तो वो कर्मणि अकर्मया पश्येत अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्मसु। तो ये कर्म अकर्म विकर्म, ये तीन है गीता का सब्जेक्ट। इसमें बड़े बड़े लोग का दिमाग चक्कर खा जाता है, समझते नहीं। लेकिन बहुत सीधी बात है, मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है, सीधा ही है ना? क्लियर? हरि बोल बोलिए, क्लियर है? तो विकर्म से बाहर निकलना है, ठीक है? कर्म करते रहना है और कर्म करते करते उसको अकर्म में बदलना है। यज्ञार्थात मतलब भगवान के लिए कर्म करेंगे तब तो कर्म बंधन नहीं होगा, मतलब अकर्म करेंगे भगवान के तो कर्म बंधन, लेकिन बाकी समस्त कर्म बंधन करेंगे। चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म, बंधन होगा ही होगा। समझ रहे? अच्छे कर्म भी बांधने वाले हैं, अच्छे कर्म भी अच्छी तरह बांधेंगे और बुरे कर्म भी बुरी तरह बांधेंगे। लेकिन अगर भगवान के लिए कर्म करेंगे, भगवान के मतलब यज्ञार्थात यज्ञ के लिए कर्म करेंगे, तब बंधन है। अभी यज्ञ क्या है इसको समझाने के लिए तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा, उस डिटेल में अभी जाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। यज्ञ मतलब हो गया ये जो शास्त्रों की, जो वेदों की वाणी है, उसमें जो अलग अलग नियम बताए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास और बहुत सारे अलग अलग विधि निषिद्ध, वो सब मिला के यज्ञ है, पूरा यज्ञ है। तो उसमें जो भी पार्टिसिपेट करता है वो लोग सब यज्ञ कर रहे हैं, अपना अपना करते हुए जो लोग कर रहे हैं
वो यज्ञ कर रहे हैं। तो चाहे जो स्थिति में जो हो, जो जहाँ पर भी हो, अपना कर्तव्य ठीक से करें भगवान को खुशी करने के लिए, तो वो यज्ञ कर रहे हैं। और ऐसा यज्ञ अगर आप करेंगे तो क्या होगा, इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। तो आप अगर ऐसा यज्ञ करेंगे तो देवता लोग खुशी हो जाएंगे और क्या करेंगे, इष्टान भोगान, आपकी सारी भोग सामग्री जो जो चाहिए वो सप्लाई करेंगे। फिर कहते हैं जो देवता लोग आपको सप्लाई करते हैं वो आप अकेले किसी को नहीं दिखाए नहीं बताए चुपचाप भोग कर लेंगे तो आप होंगे स्तेना। स्तेना का अर्थ क्या होता है, स्तेना का मतलब चोर होता है संस्कृत में। तो जो देवता लोग जो आपको सामग्री सप्लाई कर रहे हैं भोग की, उसको भगवान को निवेदन करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। अगर निवेदन नहीं करके ग्रहण करते हैं तो वो चोरी कहलाया जाएगा। जैसे आप खेती करते हैं, खेती करते हैं तो आगे के ज़माने में क्या होता था, खेती करने के बाद जो धान आता है उसका एक अंश आपको देना पड़ता था सरकार को और बाकी का अंश आप घर में रखते थे। तो जो एक अंश अगर आप सरकार को नहीं देते हैं और रातों रात किसी को पता नहीं, रातों रात गाड़ी भर के घर में भेज दिया सामान, तो आप चोर कहलाए, सरकार की नज़र में चोर हो गए, है ना। आपने जो टैक्स था वो नहीं दिया तो आप चोर हो गए सरकार की नज़र में। इसी प्रकार जो भगवान की जो सरकार है उधर से जो सप्लाई हो रहा है सामान, वो हमें भगवान को निवेदन करना है और फिर भोग करना है, तो पाप नहीं होगा, नहीं तो चोरी कहलाई जाएगी। तो हम लोग इसलिए अगले श्लोक में फिर कहते हैं भगवान, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणान्। यज्ञ मतलब जैसे फायर सेक्रीफाइस, हाँ, हम लोग अग्नि कुंड करते हैं, उसमें स्वाहा करते हैं, इसको यज्ञ कहते हैं। अब यज्ञ बहुत प्रकार के हैं, गीता में 10 प्रकार के यज्ञ हैं। तो मैं आपको संक्षेप में यज्ञ क्या है बताता हूँ, मतलब यज्ञ क्या एक्चुअली मीनिंग क्या है बताता हूँ। यज्ञ क्या है, वो अग्नि है। वो अग्नि क्या है, वो भगवान का प्रतिनिधि है। वो अग्नि क्या है, भगवान की ओर से आपका दिया हुआ वस्तु भगवान को पहुंचाता है। अग्नि, समझ रहे ना, अग्निदेव, जैसे आपने घी और तिल डाला उसमें, तो तिल और घी जो आपने डाला वो अग्नि उसको जला देगा, लेकिन उसका जो एसेंस है वो एसेंस कहाँ जाएगा, भगवान के पास। तो इसको यज्ञ कहते हैं। तो अभी भगवान अग्नि के द्वारा आपका ऑफरिंग को ग्रहण किया। इसी प्रकार भगवान विग्रह रूप में है, तो विग्रह को अगर ऑफरिंग किए तो डायरेक्ट भगवान ग्रहण करे, इसमें भी ये भी यज्ञ हुआ, समझ रहे हैं। और जैसे भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण का मुख मेरा अग्नि है, ब्राह्मण का जो मुख है भगवान बोलते मेरा मुख है, वह अग्निदेव है। तो अगर ब्राह्मण को आप खाना खिलाया, समझ लीजिए, वो भी भगवान के पास गया। तो अलग अलग प्रकार का यज्ञ है। गाय को अगर गोग्रास आप दिया, समझ लीजिए, तो वो भी यज्ञ हो गया, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं, भगवान तो एसेंस ग्रहण करेंगे। एसेंस कि आप जो दे रहे हैं, आपका भाव, आपका भक्ति, वो ग्रहण कर रहे हैं भगवान। तो आप अलग अलग जगह भगवान ने अपने क्या बोलते हैं, जो काउंटर्स खोल के रखे एक्सेप्ट करने के लिए। एक अग्नि भगवान का एजेंट हो गया, ये विग्रह, गाय, ब्राह्मण, तो भगवान ने बहुत सारे एजेंट रखे, खाली अग्नि अकेला एजेंट नहीं है। तो अग्नि तो एक मुख्य है ही है
यज्ञ में, यज्ञ कुंड में, लेकिन बहुत सारे अलग अलग यज्ञ। तो उसमें जब आप देते हैं, कुछ भी ऑफर करते हैं, तो उसमें से जो बच जाता है उसको अवशिष्ट कहते हैं ना। अवशिष्ट मतलब क्या? बचा हुआ। तो यज्ञ शिष्ट का अर्थ है यज्ञ में ऑफर करने के बाद जो बचा हुआ उसको यज्ञ शिष्ट कहते हैं। समझ गए? जैसे यज्ञ में आप एक मटके में घी और चावल सब कुछ रख के यज्ञ में ऑफर किया, और यज्ञ में ऑफर करने के बाद वो पक गया भगवान को, उसमें से जो बचा वो अगर आप खाते हैं तो यज्ञ शिष्ट असीन, असीन मतलब खाना। तो यज्ञ से बचा हुआ खाना खाने का नियम है। समझ गए? यज्ञ शिष्ट असीना संत, मतलब जो भी चीज़ें यज्ञ में ऑफरिंग की, आगे के ज़माने में बहुत कुछ ऑफरिंग होता था, लेकिन कलयुग में सब कुछ ऑफरिंग करना मना है। आगे के युग में अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, बहुत नरमेध यज्ञ, बहुत कुछ ऑफर होता था। तो यज्ञ में ऑफर करके बचा हुआ खाना खाना है। तो ऐसा करने से क्या होगा? मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे। किल्बिष मतलब पाप, किल्बिष मतलब पाप। तो अगर यज्ञ में निवेदन करके आप खाते हैं तो सारे पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। और अगर आप यज्ञ को ऑफर नहीं करके खाते हैं तो अगले लाइन में क्या लिखा है? भुंजते ते तु अघम पापा। भुंजते मतलब वो लोग प्रतिग्रास खाते हैं। क्या? अगम, अगम मतलब पाप। वो पाप खाते हैं। कौन? जो पचंती आत्मा कारणात्। पचंती मतलब पाक करना, रसोई करना। पचंती का अर्थ है रसोई करना। आत्मा कारण मतलब अपने लिए। जो अपने लिए रसोई करते हैं वो पाप खाते हैं, और जो यज्ञ के लिए रसोई बनाते हैं, यज्ञ में से बचा हुआ खाते हैं, वो पापों से मुक्त हुई। समझ में आ गया पूरा श्लोक? ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। अभी आप बोलेंगे हम तो यज्ञ में कैसे अग्निकुंड ये सब हम नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? तो मैंने बोला कि बहुत सारे एजेंट है, इसलिए हमारे शास्त्रों में जो भी व्रत करते बोले पहले ब्राह्मण को बुलाओ, ब्राह्मण को भोजन करो फिर खाओ। समझ गए? तो वो हो गया यज्ञ सिस्टम। आप ब्राह्मण को बुला के भोजन करवाते हैं, आप वैष्णव को बुला के भोजन कराते हैं, आप गाय को खिलाते हैं, उसके बाद खाते हैं, तो ये आपका पाप नष्ट हो गया। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो हम लोग को प्रभुपाद जी ने सिखाया वो है भगवान के विग्रह। ये भगवान का विग्रह साक्षात भगवान है। अभी हमको अग्नि की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, कि अग्नि तो भगवान के पास ले जाएगा, लेकिन हमें डायरेक्ट भगवान को दे रहे हैं, इधर बीच में कोई नहीं है। तो आप भगवान को भोग लगाएंगे और भोजन खाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? पापों का नाश हो जाएगा। और ये पचंती आत्मा कारणात्, अगर अपने लिए रसोई करेंगे तो पाप खाएंगे। इसका मतलब आप जब रसोड़े में जाते हैं एक बार सोचिए किसके लिए रसोई कर रहे हैं। हाँ, आज हमको ये खाने की इच्छा हो रही है, अब मैं ये बनाऊंगा, तो ये क्या हो गया? ये आत्म कारणात् हो गया कि यज्ञ शिष्ट हुआ? तो कौन सा यज्ञ शिष्ट हो रहा है, कौन सा आत्म कारणात् हो रहा है? देख लीजिए। अभी हलवा खाने का इच्छा हो रहा है, थोड़ा ठंडा उंडा गला में दर्द है तो हलवा खाता हूँ, चलो गला ठीक हो जाएगा, तो हलवा बनाया। ये कौन सा हलवा? यज्ञ शिष्ट हुआ कि आत्म कारणात् हुआ? इसमें क्या लिखा है? भोग। इसमें तो बोले ये पचंती आत्म कारणात्। आप रसोई किसके लिए कर रहे हैं वो लिखा है इसमें। तो श्लोक में क्या लिखा है? ये पचंती आत्म कारणात्।
तो अभी अगर आपको हलवा बनाना है तो आप ऐसा सोचिए कि मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ। समझ रहे हैं? ये हमको थोड़ा चेतना को बदलना पड़ेगा, स्विच गियर चेंज करना पड़ेगा, सोचने का सोच बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी। रसोड़े में जाने के पहले ये सोचना पड़ेगा, देखिए कि आपको भूख लगती है ना, तो आपको सोचना चाहिए कि भगवान को भूख लगी है, बस हो गया काम। आपको अगर ठंडा लग गया तो सोचिए भगवान को ठंडा लग गया है, सोचिए आप, बहुत इजी है। आपको गला दर्द कर रहा है, आप सोचिए भगवान को गला दर्द कर रहा है, अब भगवान को गर्म हलवा खिलाने से अच्छा होगा, सोच लीजिए, हो गया। आपका कौन सा पैसा जा रहा है इसमें? तो आपने अगर सोचा, आपको लग रहा है कि हलवा खाने की इच्छा हो रही है, तो आप जस्ट आपका सोच बदल दीजिए कि लगता है भगवान का भी गला खराब हो गया होगा, लगता है भगवान को गर्म हलवा खिलाने से अच्छा होगा। अभी ठंडी का मौसम है, उनको भी ठंडा पंखा वंखा चल रहा है, सारा ठंडा लग गया होगा, तो उनको भी लगता है गर्म हलवे की ज़रूरत है, चलो भगवान के लिए गर्म हलवा बनाते हैं। अब ये आत्म कारणत नहीं हुआ, फिर आप ऑफर किया, फिर आप खाइए, तो इससे आपकी चेतना पूरी बदल जाएगी, आध्यात्मिक चेतना। मतलब आप खाना खाएंगे, वो जब अभी संतलाल प्रभु ने पूछा था, सुबह प्रश्न पूछा था कि आत्मा का भोजन क्या है, इनका प्रश्न था आत्मा का भोजन क्या है, तो ये आत्मा का भोजन हुआ। अगर आप भगवान को खिला के फिर खाएंगे और फिर खाने के समय ऐसा सोचेंगे कि मैं भगवान का प्रसाद खा रहा हूँ, भगवान का प्रसाद खा रहा हूँ, भगवान की कृपा खा रहा हूँ, कृपा को मैं ग्रहण कर रहा हूँ, तो ऐसा खाएंगे तो वो आपकी आत्मा को पुष्टि करेगा वो भोजन। उनका प्रश्न था कि आत्मा की पुष्टि कैसे होती है? शरीर की पुष्टि तो हलवा से हो जाएगी, शरीर की पुष्टि हलवे से होगी, लेकिन आत्मा की पुष्टि वो हलवे के अंदर अगर भगवान की कृपा को देखेंगे तो आत्मा की पुष्टि भी हो जाएगी। ये प्रश्न, तो इसलिए हमें ये श्लोक से हमको गीता का यहाँ पर दो बहुत बड़ी बातें आई। एक तो भोजन का, जो भी भोजन हम करते हैं अगर इसको भगवान को निवेदन करके खाएंगे तो पाप मुक्त हो जाएंगे, आत्मा की पुष्टि होगी, आत्मा को बल मिलेगा और भक्ति बढ़ेगी। और दूसरा, जो भी चीज़ें हमको भगवान से मिलती है, चाहे पैसा हो, चाहे घर हो, चाहे फेम हो, ये जो पिछले इधर बताया था, यहाँ पर जो भी कुछ मिल रहा है उसको भगवान को निवेदन करके ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो चोर कहलाएंगे, चोरी हो जाएगी। ये दो बातें, ये दो बातें कर्म योग के अंदर आती हैं, क्योंकि कर्म करना, बोल रहे हैं ना, कर्म बड़ा है, कर्म बड़ा है, कर्म बड़ा है, लेकिन ऐसे करके कर्म करिए। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। ये कर्म चक्र है। ये चक्र कैसा है? आप यज्ञ करेंगे, यज्ञ करेंगे तो क्या होगा? बारिश आएगा, क्योंकि यज्ञ से देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे, प्रश्नों के वर्षा करेंगे। वर्षा करने से क्या होगा? धान होगा, खेती होगा, सब कुछ, मतलब औषधि, वनस्पति, समुद्र में, नदियों में रत्ने खनिज, जितने भी मनुष्य की सारी चीज़ें हैं वो सब वर्षा से आती है, बरसात से आएगी। सब चीज़ें मनुष्य की जितने भी रिक्वायरमेंट है सब बरसात से आएगी। वो चीज़ जब आपको मिलेगी तो आपका शरीर और मन तंदुरुस्त हो जाएगा। तब आपको क्या करना है? फिर से यज्ञ करना है। जब आपको शरीर मन तंदुरुस्त हो गया, शक्ति मिली, फिर यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ करने से फिर क्या होगा? देवता लोग खुशी हो जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर बारिश आएगा, बारिश होने से सारे सामग्री संसार में भर जाएगी, फिर आपको खाना मिलेगा। ऐसे चक्र है।
तो ये चक्र है, ये भगवान बोल रहे ये चक्र भगवान ने चलाया, ये वाला चक्र, इसको सबको फॉलो करना चाहिए। तो हमारा सारा मनुष्य समाज अगर सुखी रहेगा अगर इस चक्र को फॉलो करेंगे तो यज्ञ करने का मतलब क्या? यज्ञ करने का मतलब धार्मिक नियमों का पालन करना। यज्ञ मतलब यहाँ यज्ञ कुंड वाला यज्ञ नहीं है। यहाँ यज्ञ करने का अर्थ है सब लोग अपना अपना धर्म को पालन करना। जिनका जो कर्तव्य है, धर्म है, पूजाएं हैं, ये वर्णाश्रम धर्म वो यज्ञ है। तो जो लोग ये यज्ञ को फॉलो नहीं करते हैं, भगवान उनको कहते हैं वो बड़े पापी हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरेन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो चक्र चलाया भगवान ने, इसको जो लोग नहीं फॉलो करते हैं, भगवान बोलते वो पापी है, वो अपना जीवन को बर्बाद कर रहा है, ऐसे भगवान बोले। इसलिए हमें सबको एक कर्म चक्र को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ 3 शिक्षाएं मिलती है बेसिकली। पहली, हम लोग को यज्ञ करते रहना चाहिए। यज्ञ करना मतलब हो गया जो अलग अलग पूजाएं हैं, धर्म के नीति नियम है, उसको फॉलो करना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म को। दूसरा है जो भी हमको मिलता है भगवान को निवेदन करना चाहिए। तीसरा, जो भी हम भोजन करते हैं भगवान को भगवान के लिए करना चाहिए। ऐसा करने से हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, भगवान की प्राप्ति होगी। तो अभी हम ये देखेंगे कुछ, इसके बाद आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। हरि बोल। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। आज बहुत दिनों के बाद हमारे घर हमारे कुल गुरु आ रहे हैं। इसके लिए आप सभी को हमने इधर बुलाया है। देखिए देखिए, गुरुदेव आ गए। प्रणाम गुरुदेव। हम लोग गृहस्थी में हैं, संसार में फंसे हुए हैं। हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ हमेशा ही पाप किए जा रहे हैं। हम लोग का उद्धार कैसे होगा गुरुदेव? कैसे होगा हम लोग का उद्धार? सुनो वत्स, ध्यान से सुनो। हमारे इस जीवन काल में न जाने हम कितने पाप करते हैं, और इनमें से तो कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे ना चाहने पर भी हो जाता है। इन सभी पापों में 5 पाप मुख्य है। पहले ही जब हम हमारे घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, उस समय न जाने कितने कीड़े मकोड़े हमारे द्वारा मर जाते हैं। फिर हम जब पानी पीते हैं तो उस पानी को पीने के योग्य बनाने के लिए कितने सारे रसायन मिलाया जाता है, और उसकी वजह से कितने कीटाणु मर जाते हैं। फिर हम जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उस अग्नि में कितने सारे पतंग जल के भस्म हो जाते हैं। फिर हम जब खाना पकाते हैं तो उस खाने को बनाने के लिए जितने भी मसाला और आटा पीसना पड़ता है, तो उस चक्की में कितने सारे कीड़े मकोड़े ही पीस जाते हैं। तो इन सब पापों को हम कभी त्याग नहीं कर सकते। इन सब पापों से मुक्ति के लिए शास्त्रों में एक विधि बतलाया गया है। इसलिए शास्त्र में बोलते हैं कि सभी गृहस्थ को यज्ञ करना चाहिए, और इस यज्ञ के फल हेतु भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और ये सब पापों से हम लोगों को मुक्ति दे देंगे। तो हम लोग यज्ञ क्या प्रस्तुत करते हैं? प्रणाम।
यज्ञ शुरू करते हैं हम लोग तब। चलिए बैठते हैं। बैठ जाइए। आप भी बैठ जाइए भाई साहब। अरे जाओ, जाके घी तो लेके आओ। घी, लेकिन घी में तो अभी चर्बी मिलाया जाता है और महंगा भी है। 2000 2500 से आएगा, वो भी पक्का नहीं है कि वो घी में चर्बी नहीं होगा। है कि नहीं, है कि नहीं? सही बात है, ये तो हाँ, सही बात है। फिर कैसे, कौन सा घी डाला जाए उसमें? शुद्धता तो नहीं रहता है। घी फिर कैसे जांच करें? घी तो नहीं होगा, फिर यज्ञ कैसे होगा? तो एक काम करते, अरे आप जाके ब्राह्मण को बुला के लाइए। सही सही, मैं जाता हूँ। मैं जगदीश पंडित को बुलाने जा रहा आप हूँ। उनको बुला के लाइए। लेकिन जगदीश पंडित तो बीड़ी पीते हैं, तो उनसे क्या यज्ञ करवाना सही रहेगा? नहीं नहीं नहीं, तब उनको मत बुलाइए। आप एक ठीक है, काम मैं कीजिए। श्रीधर पंडित को बुलाने जा रहा हूँ। हाँ, आप ठीक उनको है, बुलाइए। ठीक है। अरे मैं तो भूल ही गया, श्रीधर पंडित को तो मैंने मांसाहार करते देखा है। हाँ। और उन्हें मैं शराब पीते भी देखा है, तो क्या उनको बुलाऊं? नहीं 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 नहीं, ये तब ठीक मत- बात नहीं है, ठीक बात नहीं आइए। है। दूसरा कुछ सोचते हैं हम लोग। आपको यज्ञ करना है तो कीजिए, नहीं तो हमारा घर में बहुत सारा काम है। हम जा रहे, हम आप छोड़ दीजिए। चलते हैं, हम लोग चलते हैं। ओहो, ये तो कितना मुश्किल है, कितना मुसीबत है। गुरुदेव ने कहा है हम लोग को यज्ञ करने के लिए, पर अब हम लोग क्या करें? यज्ञ तो हम लोग कोई भी कारण से कर ही नहीं पा रहे। हाँ। तो हम लोग का पाप कैसे जाएगा? हाँ, ये बात तो सही है। ये उनकी सिर्फ समस्या नहीं है, हमारा भी तो समस्या है। इसको समाधान भी करना चाहिए। सोचिए क्या किया जा सकता है। तो हम लोग गुरुदेव को बुलाते हैं। हाँ, फिर से गुरुदेव को बुलाते हैं। कोई जाइए, गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। प्रणाम गुरुदेव, विराजिए गुरुदेव। गुरुदेव, हम लोग ने बहुत कोशिश की यज्ञ करने के लिए, पर नहीं, कभी हम लोग को घी शुद्ध नहीं मिल रहा है, तो कभी कोई ब्राह्मण शुद्ध नहीं मिल रहा है। तो हम लोग यज्ञ कैसे करें? आप ही कुछ हम लोग को उपाय बताइए कि कैसे हम लोग इस पाप से मुक्त हो सके। अरे वत्स, मैंने इस यज्ञ की बात थोड़ी ना बोला है। इस कलयुग में ये घी, अग्नि, ब्राह्मण से यज्ञ करना तो नामुमकिन है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो करुणा की अवतार थे, वो हम लोगों के लिए एक बहुत सरल उपाय देकर गए हैं, जो है संकीर्तन यज्ञ। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे बोल। तो शिक्षा क्या है कि यज्ञ तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन ये वाला यज्ञ करना डिफिकल्ट है। तो कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। तो अगर आप ये जो 5 प्रकार के पाप हम लोग डेली करते हैं, पंच सुना पाप, डेली हमारे घर में 5 प्रकार के पाप होते हैं, इससे कोई ग्रस्त बच नहीं सकता है। झाड़ू लगाने से बच नहीं सकते हैं। पानी निकालते हैं कुएं से, कुएं से आप नहीं निकाले, मोटर से पानी कुएं से निकल रहा है। चक्की में पिसाई हो रहा है, आप नहीं पिस रहे, लेकिन आप घनश्याम अग्रवाल यहाँ नहीं है आज, वो होते तो अभी उनका माइक मतलब बंद नहीं होता। वो खुद पिछले 40 साल से फूड कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, फूड इंडस्ट्री में नौकरी करते हैं, फूड इंडस्ट्री में 40 साल से। वो बोलते कि आज तक ऐसा एक कंपनी उन्होंने नहीं देखा जिसमें आटा पिसाई के समय सैकड़ों हजारों कीड़े को पीसते हैं। इसलिए मतलब आप आटा खाते हैं उसमें तो बहुत कीड़े पिसाई होके आते हैं। उन्होंने अपनी आंखों खुद फैक्ट्री चला रहे, वो बोल रहे हैं। बोले 1-2 मात्र ऐसा कंपनी है जो सावधानी से कीड़ों को हटा देते हैं। बाकी लोग सोचते हैं ठीक है कीड़े से थोड़ा और वजन बढ़ जाएगा और पैसा ज़्यादा आएगा, तो कीड़े को मरने देते हैं।
तो वहाँ एक पाप हो रहा है, समझ रहे हैं? तो चक्की में, झाड़ू मारने में, पानी में, फिर आग में, खाना हम लोग बनाते हैं, आग जलाते हैं, हवा में कीड़े मरते रहते हैं, उसमें पता नहीं कब कितने कीड़े मरते हैं। और लगता है ग्राइंडिंग, पिसाई, कुछ भी पिसाई करेंगे, मसाला वसाला उसमें। तो इस तरह से पंचसुना पाप इसका नाम है। गूगल में आप लिखेंगे पंचसुना, मैं कल रात को लिखा, मेरे को 3 याद, चौथा याद नहीं आ रहा था। गूगल में बोला ना, अभी गूगल गुरु हो गया है जगत का, कुछ भी पूछो। मैंने लिखा पंचसुना पाप, 2 मेरा मिस हो रहा था, तुरंत आ गया, फिर मैंने उनको तुरंत बता दिया, रात को अभी रेडी हो गया। तो ये जो इमेज दिख रहा है कैसा लग रहा है पीछे? एक तरफ यज्ञ है, एक तरफ संकीर्तन यज्ञ है, लेकिन ये इमेज कौन बनाया पता है? हाँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का इमेज है, एआई का। मैंने लिखा और उसने बना के दे दिया। अब उसको पता क्या है संकीर्तन यज्ञ कैसा होता है, ऐसा ही लिख दिया। इधर जो है वो संकीर्तन यज्ञ का है और इधर यज्ञ का है। तो ये कल रात को 12-1 बजे ये भी तस्वीर बनाया। तो एनीवे, यज्ञ कौन सा होगा? अभी पाप हो रहा है हम लोग का, इसके से आप बच नहीं पाएंगे, इसलिए यज्ञ करना होगा। और कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है, इसका मतलब आपको बीच बीच में घर पे संकीर्तन यज्ञ करवाना चाहिए। आपको चाहिए घर पे भक्तों को बुला के 1 घंटा 2 घंटा नाम कीर्तन करें। अगर आप पंचसुना पाप से बचना चाहते हैं तो गृहस्थ के लिए ये मस्ट है, ये ऑप्शन नहीं है, मस्ट है। क्योंकि आगे यज्ञ करते थे, अभी यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो संकीर्तन यज्ञ। और जो लोग घर पे वीकली भक्ति वृक्ष क्लास करते हैं, उनका संकीर्तन यज्ञ निरंतर अपने आप चल रहा है। जिनके घर पे भक्ति वृक्ष हो रहा है उनके घर पे संकीर्तन यज्ञ वीकली चल रहा है, लेकिन बाकी लोगों को बीच बीच में घर पे संकीर्तन नहीं होता है तो कम से कम कहीं जाके भाग लेना चाहिए।